ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का टॉपिक है हमारा द डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएमसी भी बोलते हैं, डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल को। तो डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन चैनल का कैसे करते हैं हम, उसकी मैट्रिक्स क्या है, और फिर उस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मतलब कितने टाइप के आपके चैनल हैं और किस तरीके से हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल की। डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल में कह रहा है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन दिया है इसने, रिप्रेजेंटेशन में देखोगे कि कोई एक्स है। एक्स क्या है? सोर्स है जो आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं जिस इंफॉर्मेशन को, और एक वाई सोर्स है, अल्फाबेट या सोर्स जो आपका वो वाई जो रिसीवर एंड पर रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ट्रांसमिशन वाले एंड पर जो इसने लिया है, एक्स को इसने डिफाइन किया कि x1 x2 xi और x ऑफ m तक ले लिया, और यहाँ पर इसने इसको डिफाइन किया y1 y2 और y ऑफ n तक इसने ले लिया। ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका इसने लिखा है यहाँ पर बॉक्स में लिखा pyj/xi, मतलब जो आउटपुट है, ये वाला जो आउटपुट है, इसको इसने मतलब एज्यूम किया कि ये j मैट्रिक्स और ये वाली i, इस तरीके से इसने एज्यूम कर लिया कि मतलब जो प्रोबेबिलिटी है x की और y की, जो x वाली है तो x ऑफ i एज्यूम किया इसने और इसको y ऑफ j एज्यूम किया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कम्युनिकेशन चैनल में बी डिफाइंड एज द पाथ। क्या कह रहा है? एज द पाथ और मीडियम थ्रू विच द सिंबल्स फ्लो टू द रिसीवर एंड। मतलब चैनल की बात हो रही है, चैनल का कम्युनिकेशन के फील्ड में जब भी आप कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हो तो मतलब क्या है कि एक चैनल मतलब मीडियम है जो मतलब आपका ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक आपकी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। तो ये कह रहा है डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल डीएमसी इज ए स्टैटिकल मॉडल विद एन इनपुट x है एंड आउटपुट y एज shown in the figure 15.1. During each unit of the time the channel accept an input symbol from x. ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट सिंबल कहां से? x से, एंड इन रेस्पॉन्स इट जनरेट एन आउटपुट सिंबल फ्रॉम y, और y से एक आउटपुट उसको सिंबल को जनरेट कर रहा है। द चैनल इज सेड टू बी डिस्क्रीट। चैनल डिस्क्रीट कब होगा? व्हेन द अल्फाबेट x एंड y आर बोथ फाइनाइट। डिस्क्रीट किस केस में कह रहा है कि जब x और y जो है दोनों के दोनों मेरे फाइनाइट होंगे, जिसको मैं डिफाइन कर सकूं फाइनाइट, वो ठीक है ना। तो जो फाइनाइट अगर है तो वो आपका क्या होगा? चैनल डिस्क्रीट होगा। ऑल्सो इट इज सेड टू बी मेमोरीलेस। यहाँ पर एक टर्म आई है आपकी मेमोरीलेस, पहली थी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कब होगा? जब x और y दोनों के दोनों आपके फाइनाइट होंगे। मेमोरीलेस व्हेन द करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली द करंट इनपुट। क्या कह रहा है? करंट आउटपुट जो होगा वो डिपेंड करेगा ओनली द करंट इनपुट पर डिपेंड करेगा, वो आपका मेमोरीलेस चैनल बोला है। एंड नॉट ऑन एनी ऑफ द प्रीवियस इनपुट, किसी प्रीवियस इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो डायग्राम दिया डीएमसी का विद m इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैज बीन illustrated in figure 15.1. The input x consists of input symbols x1 x2 x of m, or the probability of these source pxi are assumed to be known pxi, and the output y consist क्या करा है इसने? y1 y2 y of n तक, and each possible input to output path is indicated along with the conditional probability pyj/x of i. ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वेयर pyj/xi इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आउटपुट yj। क्या है? आउटपुट yj गिवन दैट द इनपुट इज xi। मतलब इसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं pyj/xi, इसका मतलब ये है कि yj आपको आउटपुट मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपका इनपुट x ऑफ i है, इसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। तो डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल हो गया, एंड इट इज कॉल्ड एज द चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इसको चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? pyj/xi को हम बोलते हैं चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। चैनल की मैट्रिक्स को अब इसने स्पेसिफाई की, कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू चैनल 15.1। इट इज स्पेसिफाइड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी py/x, दिस इज मैट्रिक्स इज गिवन बाय, नीचे ये मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया? कि py/x मतलब एक कॉमन लिखा यहाँ पर, या pyj/xi
आप लिखोगे यहाँ पर x और y को कैपिटल लिख दिया। यहाँ पर x और y का मतलब ये हो गया कि y मतलब y ऑफ j जो यहाँ पर आपकी वैल्यू थी, x और जो मतलब x ऑफ i यहाँ पर जो वैल्यू थी, तो इसको पी वाई जे स्लैश ऑफ एक्स आई या पी वाई स्लैश ऑफ एक्स हम जो यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो इसने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख दिया कि पी वाई वन अपॉन एक्स वन, फिर वाई टू अपॉन एक्स वन, फिर वाई ऑफ एन अपॉन एक्स वन, मतलब स्लैश एक्स वन लगाया इसने। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक अगर मैं रो की बात करता हूँ, इस रो में मेरा क्या हुआ, इनपुट मेरा सेम है, एक्स ऑफ एक्स वन एक्स वन एक्स वन मेरा इनपुट सेम है, और मेरा आउटपुट वेरी है y1 y2 y3 इस तरीके से। मतलब कहने का ये है कि जब मैंने इनपुट x1 दिया, यहाँ पर इसको अगर देखोगे चैनल का रिप्रेजेंटेशन, तो जब मैंने इनपुट x1 दिया तो आउटपुट मुझे y1 पर क्या मिल रहा है, y2 क्या मिल रहा है, y3 क्या है, या y ऑफ n क्या है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x1, ये सारे के सारे इनपुट आपने यहाँ पर इस रो में लिखे। ठीक है, सिमिलरली आप जब इनपुट आपका क्या हो गया x ऑफ टू, जब आपका इनपुट क्या है x ऑफ टू है, तो इस x ऑफ टू के कोरस्पोंडिंगली आपके पास में आउटपुट क्या मिल रहा है, तो सेकंड रो में आपने लिखा पी वाई वन स्लैश एक्स टू वाई टू स्लैश एक्स टू वाई एन स्लैश एक्स टू। मतलब एक रो में इनपुट आपका सेम है, आउटपुट आपका वेरी कर रहा है वाई वन वाई टू वाई थ्री। ठीक है, सिमिलरली जब आप जो है इसको आगे बढ़ते जाओगे तो अब आपका इनपुट एक्स ऑफ एम है, मैक्सिमम जो आपने देखा यहाँ पर एक्स ऑफ एम तक लिया आपने, तो एक्स ऑफ एम आपका इनपुट रहेगा, आउटपुट फिर उसी के कोरस्पोंडिंगली इसकी प्रोबेबिलिटी पी वाई वन स्लैश एक्स वन वाई टू स्लैश एक्स वन एक्स ऑफ एम एंड वाई एन स्लैश एक्स ऑफ एम, एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द चैनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम चैनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको गौर से देख लेना। ठीक है ना, मतलब इसने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी लिखी y1 स्लैश x1, अगला न्यूमेरिकल जब होगा तो बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर ध्यान से आप लोग सुन रहे हो सब लोग तो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये फिर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है सिंस ईच इनपुट टू द चैनल रिजल्ट इन सम आउटपुट, हर एक इनपुट के कोरस्पोंडिंगली कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिल रहा है। ईच रो ऑफ द चैनल मैट्रिक्स मस्ट सम टू यूनिटी, मतलब जो एक आपकी चैनल मैट्रिक्स की जो रो है, ये वाली जो रो है, इसका जो सम होगा वो आपका सम क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब पी वाई जे स्लैश एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1 लिखा, किस कंडीशन में लिखा कि j इज इक्वल टू 1 टू n। j इज इक्वल टू की लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर अब आपका क्या हो रहा है, आउटपुट वेरी कर रहा है, आउटपुट क्या है, y है, y के साथ में सफिक्स में लगा हुआ है j, तो j की लिमिट आपने लगाई, तो x1 तो आपका फिक्स हो गया। मतलब i इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ लिखा इसने फॉर ऑल i लिखा वैसे लेकिन अगर आप इसको एज्यूम करोगे कि i इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं इसको यहाँ पर इसको डिफाइन करूं, कैसे करेंगे भाई, हमारा जो फॉर्मूला बना इधर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मेरा समीशन पी वाई जे स्लैश ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 लिखा, और यहाँ पर लिखा मैंने j इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल n लिखा। अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i को मैंने 1 फिक्स कर दिया, तो जब मैं i को 1 फिक्स करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, पी वाई जे स्लैश ऑफ x1 होगा, और j की वैल्यू 1 टू n होगी, इज इक्वल टू 1 होगा, और इसको मैं एक्सपेंड अगर करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, पी वाई वन स्लैश ऑफ x1 प्लस जब j की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो p वाई टू स्लैश ऑफ x1 प्लस पी वाई थ्री स्लैश ऑफ x1 प्लस डॉट 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 चल के ये आपका कितना 1 होगा। ठीक है, तो क्लियरली मेंशन ये है कि i इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सी पहले वाली रो आएगी, i इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो मेरे पास में ये 2 आ जाएगा, और लिमिट मेरी j की चली रही है तो मेरी पास में क्या आएगी, सेकंड वाली रो आएगी। इसी तरीके से कोई भी एक रो देख लेना किसी भी चैनल मैट्रिक्स की, उसका सम क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, किसके केस में बात कर रहे हैं हम, डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ इफ द इनपुट प्रोबेबिलिटी इज px, क्या कह रहा है, इनपुट प्रोबेबिलिटीज px आर रिप्रेजेंटेड बाय द रो मैट्रिक्स। अगर आपकी जो इनपुट प्रोबेबिलिटी px है वो रो मैट्रिक्स से आपने डिफाइन कर दी, तो रो मैट्रिक्स से मतलब px इज इक्वल टू इनपुट में प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, px1 px2 फिर आपका px3 एंड सो ऑन p ऑफ xm तक ये आपके पास में जाएगा। अब ये कह रहा है ऑल्सो द आउटपुट प्रोबेबिलिटी पी वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय द रो मैट्रिक्स एज अंडर। अगर आउटपुट प्रोबेबिलिटी जो पी वाई है उसको भी आपने क्या करा, एक रो मैट्रिक्स में कर दिया, तो पी वाई वन पी वाई टू डॉट 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 पी वाई ऑफ एन तक आपका जाएगा। ठीक है,
तब उस केस में ये क्या कह रहा है, उस केस में ये कह रहा है कि अगर इनपुट पी एक्स और पी वाई दोनों की दोनों आप रो मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो, तो उस वजह से आप लिख सकते हो कि पी वाई इज इक्वल टू मेरे पास में पी एक्स इनपुट प्रोबेबिलिटी इनटू पी वाई स्लैश ऑफ एक्स, मतलब ये वाली जो चैनल मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं इनपुट वाली उसमें कर दूंगा तो मेरे पास में आउटपुट की प्रोबेबिलिटीज रो मैट्रिक्स की फॉर्म में मिल जाएंगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि आपको पी वाई वन या पी वाई टू, ठीक है, या इसी तरीके से पी ऑफ वाई ऑफ एन, कोई भी वैल्यू इसमें से आपको कैलकुलेट करनी है कि आउटपुट की पी वाई टू या पी वाई थ्री क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। दिस वन विल बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी इनपुट प्रोबेबिलिटी पी एक्स वन, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू सिंबल की, फिर इसी तरीके से ये पी ऑफ एक्स एम तक पहुंचेगा, तो ये वाली आपकी रो मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, पी वाई स्लैश ऑफ एक्स की जो रो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बनेगी, जो चैनल मैट्रिक्स है। चैनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इनपुट मैट्रिक्स में आप जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट की किसी भी इंडिविजुअल सिंबल की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, तो इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि भैया आपको आउटपुट वाली पता है, पी वाई वन वाई टू ये पता है और पी एक्स वन आपको कैलकुलेट करना है, तब आप ये निकाल सकते हो। या कंडीशनल आपको निकालना है, इनपुट आउटपुट पता है, तो वो इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा कह रहा है कि इफ पी एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज डायगोनल मैट्रिक्स, अगर पी एक्स जो है इनपुट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो उसको लिखा है इसने पी एक्स डी, डी स्टैंड्स फॉर द डायगोनल, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू पी एक्स वन पी एक्स टू और पी एक्स ऑफ एम तक जाएगी इस तरीके से आपकी, और बाकी के रिमेनिंग जो होंगे वो आपके जीरो रहेंगे। तो आपका पी एक्स कोमा वाई विल बी इक्वल टू क्या होगा, पी एक्स डी इंटू पी वाई कोमा एक्स, where I, j element of the matrix P x, y has the form P x I, y j, and the matrix P x, y is known as the joint probability matrix। ठीक है, यहाँ पर जो पी एक्स कोमा वाई जो यहाँ पर इसने डिफाइन किया, ये पी एक्स कोमा वाई क्या है, ये आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो अगर आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकालनी है, या पी एक्स वाई कोमा वाई जे, जो पी एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है कि पी एक्स आई कोमा वाई जे वाली मैट्रिक्स है आपकी, तो आपको पी एक्स वन कोमा वाई टू कुछ इस टाइप की, मतलब जो आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर कैलकुलेट करनी है या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कोई भी एक एलिमेंट की, तब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका इनपुट सिग्नल है उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे और चैनल मैट्रिक्स से उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन यू कैन कैलकुलेट द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। And the element pxi, yj is the joint probability of transmitting xi को ट्रांसमिट कर रहे हो और yj को आप रिसीविंग कर रहे हो, वो आपको पहले ही पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द चैनल। चैनल का टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, यहाँ पर तीन तरीके के चैनल है आपका। फर्स्ट है आपका लॉसलेस चैनल है, फिर उसके बाद में आपका सेकंड है डिटरमिनिस्टिक एंड द नॉइजलेस चैनल। यहाँ पर तीन चैनल की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो चौथा भी है, फिर बाइनरी सिमेट्रिक चैनल भी आएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लॉसलेस चैनल क्या है। ठीक है, लॉसलेस चैनल में क्या कह रहा है कि ये चैनल डिस्क्राइब्ड बाय ए चैनल मैट्रिक्स, क्या कह रहा है, डिस्क्राइब्ड बाय ए चैनल मैट्रिक्स, एक ऐसा चैनल जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं चैनल मैट्रिक्स विद ओनली 1 0 एलिमेंट इन ईच कॉलम। ये लाइन अगर समझ में आ गई तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि हर एक कॉलम में, कॉलम कौन सा होता है बेटा, कॉलम ये होता है, ये एक कॉलम है आपका, तो हर कॉलम में एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो 3/4 इसमें 1 एलिमेंट आपका नॉन जीरो हो गया, बाकी के जीरो है। 1 नॉन जीरो का मतलब ये है कि एक नॉन जीरो है, बाकी जीरो है। इसी तरीके से आप दूसरे कॉलम में देखोगे 1/4 0 0, इसमें देखोगे 0 1/3 0, केवल एक नॉन जीरो है। इसमें अगर आप देखोगे कॉलम में 2/3 आपका केवल एक, इसमें देखोगे तो आपके पास में केवल 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 नॉन जीरो एलिमेंट हर एक कॉलम में है, तो इसको आप क्या कह रहे हो कि ए चैनल डिस्क्राइब्ड बाय ए चैनल मैट्रिक्स विद ओनली 1 नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में, इज कॉल्ड एज द लॉसलेस चैनल। तो जो लॉसलेस चैनल बोला गया कि लॉसलेस चैनल क्या है, लॉसलेस चैनल में हर एक कॉलम को देख लोगे, उस कॉलम में अगर आपके पास में 1 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो वो वाली मैट्रिक्स आपकी क्या है, वो लॉसलेस चैनल की मैट्रिक्स होगी। An example of lossless channel has been shown in the figure 15.2 and the corresponding channel matrix is given in the 15.20 equation में आपको क्या दिया गया, py slash of x, ये आपके पास में क्या दे दी, चैनल मैट्रिक्स दे दी, और एक इसका डायग्राम बना दिया यहाँ पर। ठीक है, लॉसलेस चैनल का।
अब इसको गौर से देखो। अब आपके पास में जो क्वेश्चन बनता है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि टाइप्स ऑफ चैनल क्या है, लॉसलेस चैनल क्या है। अगर आपको इंडिपेंडेंट मतलब कोई मैट्रिक्स दी कि ये कौन सा चैनल है, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब हो सकता है वो ये वाली फिगर दे दे, उससे क्या है कि बताओ ये लॉसलेस चैनल है कि नॉइजलेस है या डिटर्मिनिस्टिक है, कौन सा चैनल है। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, ये वाली आपकी जो मैट्रिक्स है ये कैलकुलेट कर सकते हो, या इस मैट्रिक्स की हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट कर रहे हो वो देखो। यहाँ पर इसने क्या करा, इस साइड में x1 x2 x3 आपने क्या लिए, जो आपके इनपुट सोर्स थे, और y1 y2 y3 y4 y5 आपने क्या ले लिया, आउटपुट वाले सोर्स ले लिए। अब ये क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ होगा, अगर आप इस मैट्रिक्स से इसको बना रहे हो, अगर इस मैट्रिक्स से इसको बना रहे हो, तो पहले वो बता देता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5। 5 कॉलम में, तो मतलब 5 आपके आउटपुट सोर्स होंगे, मतलब आउटपुट वाले जो सिंबल्स हैं y1 y2 y3 y4 y5। कितनी रो हैं, रो अगर आप देखोगे 1 2 3, रो ये वाली होती है 1 2 एंड 3, तो 3 आपके पास में क्या होंगे, जो आपकी इनपुट वाले सिंबल्स होंगे। तो उसके कोरस्पोंडिंगली अब आप क्या कर रहे हो, जब आपने चैनल मैट्रिक्स लिखी थी पी वाई स्लैश ऑफ एक्स, तो वहां पर लिखा था ये वाली, जब मैं रो की बात कर रहा था फर्स्ट वाली रो में, तो वहां पर क्या था आपका कि एक्स को हमने फिक्स कर दिया था, मतलब ये इनपुट x1 है, आउटपुट वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब पहले वाला आपका आया पी वाई वन अपॉन x1, तो पी वाई वन अपॉन x1 आपका 3/4 एज इट इज लिखा आपने। दूसरा फिर क्या लिखोगे, दूसरे वाले में आप पहुंचोगे तो पी वाई टू अपॉन x1, तो पी वाई टू अपॉन x1 आपका कितना आ गया 1/4। फिर आप क्या करोगे, पी वाई थ्री अपॉन x1, पी वाई थ्री अपॉन x1, लेकिन पी थ्री वाई अपॉन, देखोगे पी वाई थ्री x1 से कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है, जब कनेक्ट नहीं है तो 0 होगा। पी वाई फोर भी कहीं कनेक्ट नहीं है x1 से, तो 0। पी वाई फाइव x1 ये भी आपका 0 होगा। क्लियर है मेरी बात। अब उसके बाद में हम पहुंचते हैं, जब इनपुट मेरे पास में x ऑफ 2 है, जब मेरा इनपुट x2 है, तो इसमें क्या होगा, पी वाई वन अपॉन x2, पी वाई टू अपॉन x2। तो y1 एंड y2 दोनों को अगर देखोगे तो x1 x2 से आपका कनेक्ट नहीं है। जब ये कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यहाँ पर कनेक्टिविटी कहां पर है, जो आपका कनेक्ट है यहाँ पर देखोगे y3 और y4, इन दो से आपका कनेक्शन है किसका, x2 के साथ में। ठीक है, तो y3 y4 का जो कनेक्शन है, तो वो कहां पर आएगा, तो पी वाई थ्री अपॉन x2 1/3, पी वाई फोर अपॉन x2 2/3 आपके पास में आ गया। और जब आप पहुंचे पी वाई फाइव अपॉन x2, तो y5 x2 से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो आपकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी रही, 0 रही। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ोगे, जब इसमें जब इनपुट मेरे पास में x ऑफ 3 होगा, तो y1 अपॉन x3, y2 अपॉन x3, y3 अपॉन x3, y4 अपॉन x3, y5 अपॉन x3। तो आप यहाँ पर देखोगे x3 से सिर्फ और सिर्फ y5 आपका कनेक्ट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1 दी हुई है, तो y5 अपॉन x3 आपका 1 होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपके क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर है मेरी बात। तो इस मैट्रिक्स को अगर आपको पता है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो। अब अगर डायग्राम पता है, तो डायग्राम से आप ये मैट्रिक्स भी बना सकते हो। मेरे ख्याल से कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं हम लॉसलेस चैनल की, तो लॉसलेस चैनल में आपको अगर कहा जाए कि कोई एग्जांपल लो, दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको और एक्सप्लेन कर दूं, जो ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, ये कोई फिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यही प्रोबेबिलिटी होगी लॉसलेस चैनल का, केवल यही एग्जाम्पल होगा। कोई दूसरा भी एग्जाम्पल हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिसमें 5 सोर्स से आपके सिंबल आपके आउटपुट में हो, इनपुट में 3 हो। मतलब कहने का ये है कि वो भी हो सकता है, मतलब केवल कॉलम में आपके पास में क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए हर एक कॉलम में। जितने भी कॉलम आप यहाँ बनाओगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए एक कॉलम में, दूसरे में ना हो। तो इस प्रकार का जो भी चैनल होगा वो लॉसलेस होगा। हो सकता है ये 3/3 की मैट्रिक्स हो सकता है ये 2/3 की मैट्रिक्स हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनिस्टिक चैनल। डिटर्मिनिस्टिक चैनल में थोड़ा सा वही वाली चीज है, बस उसको थोड़ा सा रिवर्ट कर दिया। 1 नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। रो कौन सी है, रो ये होती है, तो हर एक रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो आपका इसने दिखा दिया 1 नॉन जीरो एलिमेंट। यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है आप लोगों को, कि इसमें आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी सब में 1 लिखी है। 1 क्यों लिखी है, ऊपर जो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी में मैंने ये पढ़ा था कि
आपके पास में जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 15.14, इस वाली इक्वेशन में मैंने कहा था कि हर एक रो के सारे एलिमेंट का अगर सम किया जाए तो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है एक रो में एक ही है, तो उसका भाई सम तो 1 रखना है ना, तो 1 रहेगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इस तरीके से चेंज होगी कि इनका पूरा का सम आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर अगर इसको देखोगे तो इसमें भी सम आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देख लो कैलकुलेट करके, 1 होगा, और जिसमें एक एलिमेंट होगा तो वहां बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, 1 होगा ही होगा। ठीक है बेटा, तो डिटरमिनिस्टिक चैनल में क्या कह रहा है कि एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए रो में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक टेबल यहाँ पर बना दी इसने, मैट्रिक्स बना दी। उसका डायग्राम क्या होगा, डायग्राम आपको खुद देख सकते हो। यहाँ पर रो कितनी है, 2 2 4 5, तो 5 आपके पास में क्या होंगे, इनपुट वाले सिंबल होंगे। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो y1 y2 y3 आपके पास में 3 आउटपुट सिंबल होंगे। और y1 अपॉन x1 सबकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो 1 1 1 1 1 रहेगी आपकी। कनेक्टिविटी किसकी किससे करनी है भाई, आपको मैंने बता चुका हूं मैं, ये x1 फिक्स है, तो py1 अपॉन x1, py2 अपॉन x1, py3 अपॉन x1। तो y1 का केवल कनेक्शन करना है किसके साथ में, आप देखोगे तो आपका ये वाला मतलब x1 और x2 के साथ में होगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे, ये वाली चीज देखोगे तो x3 और x4 के साथ में होगा, और ये वाली चीज देखोगे तो x5 के साथ में होगा, y3 का कनेक्शन। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका क्या है, y1, ये आपका y2, और ये आपका y3, ये आपका x1, x2, x3, x4, x5। तो इसके कोरस्पोंडिंगली आप चैनल मैट्रिक्स और या फिर इसके वाइस वर्सा डायग्राम को बना सकते हो। ठीक है, नॉइजलेस चैनल, नॉइजलेस चैनल में कह रहा है ए चैनल इज कॉल्ड नॉइजलेस इफ इट इज बोथ लॉसलेस एंड डिटरमिनिस्टिक। अगर वो लॉसलेस भी है डिटरमिनिस्टिक भी है तो आपका नॉइजलेस चैनल होगा। और नॉइजलेस चैनल क्या है, मतलब कहना का ये है कि हर एक एलिमेंट, मतलब ओनली वन एलिमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट होगा और वो रो में या कॉलम में। तो इस रो में देखोगे एक ही एलिमेंट, इस कॉलम में देखोगे आपका एक ही एलिमेंट, इस कॉलम में देखोगे एक एलिमेंट, इस कॉलम में देख लो एक एलिमेंट, इस कॉलम में देख लो आपका एक एलिमेंट है, इस रो में देखोगे आपका एक एलिमेंट, इस रो में देखोगे एक एलिमेंट, एक नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो नॉन जीरो एलिमेंट आपका 1 होगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि आपका जो सोर्स है ये x और y जो होंगे दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अगर ये m है तो ये भी m है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू n होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि वो लॉसलेस और डिटरमिनिस्टिक होगा, रो का सम आपका 1 होगा, तो आपका बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि सारी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, इसमें 1 होंगी। तो इस प्रकार के जो चैनल होंगे वो आपके नॉइजलेस चैनल होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। एक है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, लास्ट है ये, इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में क्या कह रहा है, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में कह रहा है कि ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल BSC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा BSC, इज डिफाइंड बाय द चैनल डायग्राम शोन इन द फिगर 15.5 एंड इट्स चैनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय py/x। ठीक है, तो बाइनरी सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्या यूज हुई बेटा, बाइनरी यूज हुई। तो बाइनरी यूज हुई तो मतलब जो इनपुट है, जो x1 है और x2 है, वहां पर बाइनरी होगा, एक 0 होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, 1 होगा, बाय डिफॉल्ट सी बात है। इसी तरीके से आउटपुट पे y1 y2, एक अगर आपका 0 होगा तो दूसरा आपका 1 होगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करा बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में, तो एक x1 इज इक्वल टू 0 ले लिया, x2 इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो y1 0 y2 1 फिक्स है, 2 इनपुट 2 आउटपुट। अब क्या होगा, सिमेट्रिक बात हो रही है, सिमेट्रिकल की बात हो रही है, तो मतलब कहने का ये है कि x1 y1 से भी कनेक्ट होगा, x1 जो है आपका किससे कनेक्ट हो रहा है, इधर y2 से भी कनेक्ट हो रहा है। सिमिलरली जो x2 है वो y1 से भी कनेक्ट होगा, और यहाँ पर x2 जो होगा वो y2 से भी कनेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाली चैनल मैट्रिक्स देखो क्या होती है। चैनल मैट्रिक्स में भाई कॉलम तो क्या है आपके, कॉलम क्या है आपके जो आउटपुट वाले y1 y2, और यहाँ पर क्या है x1, रो में अगर देखोगे x1 और x2। तो पहले वाला क्या हुआ, y1 x1। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा दूं, मतलब जैसे शायद कंफ्यूजन वाली स्टेट हो कुछ बच्चों के सामने। तो यहाँ पर जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 2x2 की मैट्रिक्स में मैंने कहा कि y1 y2, यहाँ पर आपका x1, यहाँ पर आपका x2। तो जो ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी तो ये क्या होगी, y1 x1, मतलब ये वाली चीज देखोगे, ये वाली चीज देखोगे, इसमें क्या देखोगे यहाँ पर p y2 x1, ये वाली चीज। यहाँ पर जब देखोगे तो प्रोबेबिलिटी p y1
किसके रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या होगा py2 स्लैश ऑफ x2। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप देखोगे y1 ये है, तो y1 अपॉन x1 इस डायग्राम में देखो, y1 अपॉन x1 वाली मतलब स्लैश x1 ये वाली प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p, तो ये 1 माइनस p लिखी। इसी तरीके से इसने क्या करा y2 अपॉन x1 वाली, तो p आई, तो ये p लिखा यहाँ पर हमने। इसी तरीके से जब यहाँ आएंगे तो p y1 अपॉन x2 सॉरी, तो p y1 x2 p है, तो आपका ये वाला क्या हुआ py2 x2 आपका कितना दिया हुआ है 1 माइनस p दिया हुआ है, तो 1 माइनस p यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका चैनल मैट्रिक्स या फिर आपका चैनल का जो डायग्राम है वो कोरस्पोंडिंगली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप बना सकते हो। तो ABSC चैनल हैज टू इनपुट x1 is equals to 0, x2 is equals to 1 and two output y1 0, y2 1. This channel is symmetric because the probability of receiving is 1 if A0 is sent is same as the probability of receiving A if 1 is sent. ठीक है, एंड दिस कॉमन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी एस ऑन इन द फिगर। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, सिमेट्रिक की जो बात कर रहा है, सिमेट्रिक की बात में ये कह रहा है कि जो 1 है यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो 1 को रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर सुनो क्या कह रहा है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 1 का मतलब क्या हुआ y2 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को रिसीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है जब इनपुट 0 है, जब 0 सेंड कर रहे हैं आउटपुट पर 1 मिल रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी, और जब आउटपुट पर 0 रिसीव कर रहे हैं, जब प्रोबेबिलिटी वो इनपुट आपका 1 है, तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी सेम है। ये यही तो कह रहा है, ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग वन इफ A0 इज सेंट, जब 0 सेंड कर रहे हैं तब की प्रोबेबिलिटी इज द सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 0 को रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी इफ 1 इज सेंट, जब आप क्या कर रहे हो 1 को सेंड कर रहे हो। दिस कॉमन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय P, और यहाँ पर उसको एज्यूम कर लिया कि वो प्रोबेबिलिटी P है। तो यहाँ पर बाइनरी कहां से आया, 2 इनपुट 2 आउटपुट। सिमेट्रिक की जब बात हुई तो 1 को रिसीव करो या 0 को रिसीव करो, इनपुट चाहे 0 चाहे 1 हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी P वो सेम होगी। और जब ये P होगी तो ये 1 माइनस P होगी। क्यों होगी कि दो इसका रो का जब सम देखोगे 1 माइनस P प्लस P से P कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा। तो इसी तरीके से आपकी यहाँ पर सिमिलरली, क्योंकि आपको वो वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी कि रो का सम आपका कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी आई। क्लियर है मेरी बात? यहां तक अगर समझ में आ गया, एग्जाम्पल 15.19 आपका मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड टर्म में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।